हाँ जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज़न मैथमेटिक्स विद ब्रिज। आज हम करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक रूल ऑफ BODMAS। रूल ऑफ BODMAS हम करेंगे फॉर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपने लोअर क्लासेस में BODMAS जो है वो आपने पढ़ा होगा फॉर नंबर्स में BODMAS कैसे लगाते हैं। BODMAS की आपको फुल फॉर्म भी पता होगी। ये टॉपिक जो है ये ICSE की 8th और 9th क्लास में है। ये वाला ICSE बोर्ड की, CBSE एंड स्टेट बोर्ड्स में भी ये टॉपिक हैं डिवीज़न में। तो रूल ऑफ BODMAS की बात करते हैं कि BODMAS है क्या। BODMAS आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। तो क्या है BODMAS? ब्रैकेट ऑफ ओ का मीनिंग ऑफ, डी का मीनिंग डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले अगर स्टेटमेंट में ब्रैकेट है तो उसको पहले ब्रैकेट को हटा दो, और ब्रैकेट के बाहर कोई ऑफ है, ऑफ मीन्स ब्रैकेट के बाहर कोई मल्टीप्लिकेशन है, वो पहले हो जाएगी। ठीक है। देन उसके बाद डिवीज़न, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट और ऑफ सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, 2-3 प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे हम। पहली प्रॉब्लम है 4x + y ब्रैकेट स्टार्ट 2x माइनस ब्रैकेट स्टार्ट x + y, फिर ब्रैकेट क्लोज अंदर वाली और बाहर वाली ब्रैकेट भी क्लोज। उसके बाद डिवीज़न है बाय मल्टीप्लाई 2xy, उसके बाद -8x। सबसे पहले सबसे अंदर वाली ब्रैकेट पे जाएंगे। सबसे पहले सबसे अंदर वाली ब्रैकेट को ओपन करेंगे, उसके बाद उसके बाहर वाली, उसके बाद जो एक्सप्रेशन है। ठीक है। तो करते हैं हम इसको सॉल्व। सॉल्यूशन है इसका, हाँ जी, 4x + y 2x माइनस, अब जो माइनस दोनों के साथ जाएगा अंदर, -x -y डिवाइडेड बाय y इंटू 2xy -8x। ठीक है। फिर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 4x + y 2x -x क्या हो गया हमारे पास, x -y डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई 2xy -8x। अब देखो सबसे पहले क्या है, डिवीज़न। ठीक है। तो डिवीज़न पे जाएंगे हम। डिवीज़न ये है, अब ये एक ही एक्सप्रेशन है, ये वाला एक ही एक्सप्रेशन है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही एक्सप्रेशन है। तो इसको हम y के साथ डिवाइड करेंगे। देखो अगर हम रफ में करें इसको y के साथ, y इंटू x माइनस वाई को y के साथ डिवाइड करें, y से y कैंसिल, x माइनस वाई रह गया। ठीक है, x माइनस वाई। ओके। एंड ये हमारे पास रह गया x माइनस वाई। तो क्या आएगा, 4x + x माइनस वाई, अब ये डिवीज़न होगी, मल्टीप्लाई, अब x माइनस वाई को ब्रैकेट में ही रखना है। ठीक है। मल्टीप्लाई, क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है, एक ही नंबर मान के चलेंगे इसको, मल्टीप्लाई बाय 2xy -8x। नंबर्स का तो आ जाता है ध्यान में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बड़े ध्यान से करना। ठीक है। देन 4x प्लस, अब ये 2xy, अब डिवीज़न तो है नहीं, डिवीज़न के बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन। अब देखो 2xy दोनों के साथ जाएगा, x के साथ भी और y के साथ भी। ठीक है। तो क्या है हमारे पास, 2x के साथ हुआ 2x² y -2xy² -8x। ओके। देन आगे 4x
और 8x माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं, एक जैसी हैं। तो हमारे पास क्या है आंसर, -4x प्लस 2x² माइनस 2xy²। ठीक है, देन ये हमारा आंसर आ गया। क्या आंसर आया हमारा, प्लस वाली जो टर्म है वो आगे लिख दो, 2x² y 2xy² -4x। ओके, ये इस एक्सप्रेशन को बोर्ड मास से सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आया। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास x³ - x² ब्रैकेट में है, ये एक टर्म मान के चलेंगे। उसके बाद डिवीज़न, ये जो डिवीज़न है ये दोनों के साथ है, क्योंकि ये एक टर्म है, ब्रैकेट है ना, तो एक टर्म है। डिवीज़न बाय x, फिर -x प्लस 4x माइनस, ये जो चीज़ होती है, ये लाइन, इसको हम बोलते हैं ब्रैकेट। ये भी ब्रैकेट ही है। ओके, ये भी ब्रैकेट ही है। देन सॉल्व करेंगे। ये सेकंड प्रॉब्लम है, तो मैं इसको नंबर सेकंड दे देती हूँ। बाय मिस्टेक इसको नंबर मैंने थर्ड दे दिया है, तो ये है सेकंड प्रॉब्लम, नंबर सेकंड। ओके, हाँ जी, अब हम करेंगे इसको सॉल्व। सबसे पहले ब्रैकेट को देखेंगे। ब्रैकेट ये है और एक ये है, ये भी ब्रैकेट है, मैंने आपको बताया था, है ना। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट पे आएंगे। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए रफ में सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है हमारे पास, x³ - x², इसको डिवाइड करना है x से। तो कैसे डिवाइड होते हैं, x कॉमन निकाल देंगे, x² - x अंदर रहेगा, सॉरी, तो क्या होगा, x कॉमन निकाल देंगे, x² - x अंदर रहेगा, नीचे वाला x कैंसिल होगा, हमारे पास क्या आएगा, x² - x। तो हम इसको डिवाइड जब करेंगे x के साथ, हमारे पास आंसर आया x² - x। ठीक है, अब जो -x ये वाला, ये ख़त्म हो गया। अब ये इसके साथ डिवाइड हो गया ना, ये ख़त्म हो गया। अब इधर आ जाओ, प्लस, इधर पहले ब्रैकेट ओपन करो। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, माइनस जो है, ये ब्रैकेट ही है, इसको ब्रैकेट ही बोलेंगे। ये जो ऊपर बार है ना, ये ब्रैकेट ही है। ठीक है, तो ब्रैकेट जब अंदर लेके जाएंगे माइनस साइन ब्रैकेट के, तो दोनों जो है वो साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों प्लस के हैं तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। ओके, x बाहर है, देन x²। अब इसको अगर करना है तो ठीक है, अगर नहीं करना तो नेक्स्ट स्टेप में कर लो। तो दोनों माइनस के x हैं, क्योंकि इसमें डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं है, तो -x - 2x लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना तो स्टेप जाने दो ऐसे ही, तो पहले ये ब्रैकेट ओपन करके फिर लिख देंगे, क्योंकि इसका इस ब्रैकेट के साथ कोई लिंक नहीं बन रहा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आया हमारे पास, 4x में से 2x गए, 2x - 2 × x। अब जहाँ पे कोई साइन नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। ठीक है, अब ये x दोनों के साथ जाएगा अंदर, x² - 2x प्लस 2x² - 2x। ओके, तो x² आपको पता ही होगा कि जो प्लस माइनस है वो लाइक टर्म्स को ही कर सकते हैं। x² वाली के साथ x² वाली प्लस करनी है, जहाँ माइनस करनी है x वाली के साथ x वाली। अब जो x² इसके आगे कुछ नहीं है, तो 1x² प्लस 2x², क्या है हमारे पास, 3x² -2x - 2x, हमारे पास आया -4x। तो इट मीन्स ये हमारा आ गया आंसर।
इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमारा आंसर आया 3x² - 4x। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 7x + 6y जो है वो ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई बाय 12x² डिवाइडेड बाय 6xy - 6xy। तो सबसे पहले ब्रैकेट पे जाएंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में जो है वो है 7x + 6y और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, ठीक है। तो अगर करना है मल्टीप्लाई तो ठीक है, नहीं तो ये मल्टीप्लाई करके ऐसा ही नंबर लिख दें, हम डिवाइडेड कर दें इसको, क्योंकि 6 और 12 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अकेले अकेले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना 12 को, तो फिर हमें 12 कॉमन निकालना पड़ेगा 6 के लिए कैंसिल करने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, अगर मैं इसको रफ में सॉल्व करूँ, ये हमारे पास 7x + 6y मल्टीप्लाई बाय 12x² और इसको मैंने डिवाइड करना है 6xy से। तो 6 के साथ 12 कैंसिल हुआ, 2x के साथ एक x चला गया, एक y चला गया, एक x ही रह गया हमारे पास। मीन्स अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, पूरे इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा ये 7x + 6y एज इट इज़ रहेगा और ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होके क्या है हमारे पास 2x, x² था, एक x कैंसिल हो गया, y एक था, एक कैंसिल हो गया, x² एक बच गया, ठीक है। तो क्या रहा हमारे पास यहाँ पे -6xy। तो अब क्या करेंगे, अब इस 2x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, 7x × 2x 4x², 6 × 2 12, साथ में xy -6xy ये वाला 14x² प्लस 12 में से 6 गए 6xy। तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बाय बोर्ड मास सॉल्व करके, ठीक है। आई थिंक आपको वीडियो जो है वो समझ आ गई होगी। 3 प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस की है, आपको तीनों समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ख़ास करके ICSE वालों की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, कोई भी टॉपिक है फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 10, 4th 5th की भी आप डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ। आप कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम डालिए, मैं आपको ज़रूर सॉल्व करके दूँगी। थैंक यू, बाय बाय।